हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टोटल जो क्वेश्चन पेपर वो हमारा 75 मार्क्स का होता है, ये हमें पता ही है। तो हम 3 क्वेश्चन पेपर्स देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो है जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन द टर्म एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सेकेंड इज एनलिस्ट वेरियस केमिकल टेस्ट फॉर डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस के लिए अलग अलग केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। थर्ड इज गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ सेना। तो सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और उसके यूजेस क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ रोवोल्फिया। तो जो रोवोल्फिया है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोव। तो क्लोव जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज क्लासीफाई रेजिन्स। तो रेजिन्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट एडल्टरेंट्स ऑफ सेना। तो सेना के अंदर क्या क्या एडल्टरेंट्स ऐड होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट केमिकल टेस्ट फॉर प्यूरिन एल्केलॉइड्स। तो यहाँ पर हमें प्यूरिन एल्केलॉइड्स के लिए जो अलग अलग केमिकल टेस्ट होते हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट इज एनलिस्ट मैथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। तो वॉलेटाइल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जो जो मैथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सोर्स स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट एंड बायोसिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है इसका सोर्स क्या है, इसके स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, इसका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड्स, एक्सप्लेन जनरल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। देन ग्लाइकोसाइड्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो जनरल मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, मतलब ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट करने के लिए जो जनरल मेथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Write a note on applications of latest techniques in isolation and identification of crude drugs. तो क्रूड ड्रग्स के आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन सिक्किमिक एसिड पाथवे। तो सिक्किमिक एसिड पाथवे जो है इसको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो कंप्लीट जो पाथ है वो यहाँ पर लिखना है और उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल। तो मेंथोल का आइसोलेशन किस तरीके से करते हैं, उसका एनालिसिस किस तरीके से होगा, उसके ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो जो है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ के इन्वेस्टिगेशन के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या रोल होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उसके ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स। तो टैनिन्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है, उसके जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ अफीम, गुगुल एंड एलॉय। तो यहाँ पर 3 हमें यहाँ पर क्रूड ड्रग्स दी गई है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स हमें बताना है, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें बताने हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट केमिकल टेस्ट फॉर वॉलेटाइल ऑयल। तो वॉलेटाइल ऑयल के लिए जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये था कंप्लीट जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फरवरी 2021 के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव एंड टी।
तो क्लोव एंड टी इन दोनों का बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन। तो यहाँ पर हमें डिजिटॉक्सिन का एंड डिजॉक्सिन का इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फेनल एंड जेंटियन। तो फेनल एंड जेंटियन इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव द केमिकल क्लास एंड यूज़ ऑफ जिंजर एंड बिटर आलमंड। तो जिंजर एंड बिटर आलमंड इनके केमिकल क्लास क्या है एंड इनके यूजेस क्या है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट इज सेनोसोइड एंड सेकेंड इज डायोस्जेनिन। तो सेनोसोइड एंड डायोस्जेनिन इन दोनों के जो यूटिलाइजेशन है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी टू फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन करक्यूमिन एंड देयर यूजेस। तो करक्यूमिन के अंदर कोई भी दो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम हमें बताना है एंड उनके यूजेस क्या हैं वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गूगल एंड सिनेमन। तो गूगल एंड सिनेमन इन दोनों के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ कटेचू एंड टेक्सस। तो कटेचू एंड टेक्सस इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक्सप्लेन द सिक्किमिक एसिड पाथवे इन डिटेल। तो सबसे पहले तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। इसके बाद में जो सिक्किमिक एसिड पाथवे है उसे डिटेल के अंदर यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज गिव द कंपोजिशन, केमिस्ट्री, बायोसोर्स एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ विनका एंड बेलेडोना। तो विनका एंड बेलेडोना ये दो क्रूड ड्रग्स हमारे पास दी गई हैं। इनका कंपोजिशन क्या होता है, इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, इनके बायोसोर्स क्या होते हैं, इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव द रोल ऑफ डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स इन द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स होती है उनका आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या रोल रहता है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ रोवोल्फिया। तो यहाँ पर हमें रोवोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द मेथड ऑफ आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल। तो मेंथोल जो है उसके मेथड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करा जाता है, उसका एनालिसिस किस तरीके से करा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन अमीनो एसिड पाथवे। तो जो अमीनो एसिड पाथवे है उसके ऊपर एक नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन लिक्वेराइज एंड विनक्रिस्टिन। तो लिक्वेराइज एंड विनक्रिस्टिन इन दोनों के बारे में एक नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो नोट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उनका बायोलॉजिकल सोर्स लिख देंगे, उसके यूजेस लिख देंगे एंड यही चीज़ें जो है वो नोट के अंदर आ जाएगी। एंड बाकी भी जितने भी पॉइंट्स आपको किसी भी क्रूड ड्रग या उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता हो वो सारी चीज़ जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव द थेरापेटिक यूजेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ कैफीन एंड एसोफोइडेटा। तो कैफीन एंड एसोफोइडेटा जो इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं, इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन द मेथड ऑफ आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है इसका मेथड ऑफ आइसोलेशन क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगा एंड इसका एनालिसिस किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज नोट ऑन रोल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि बायोजेनेटिक स्टडीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन करा जाता है इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उसका क्या रोल होता है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के अंदर बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिमिसिनिन एंड डिजॉक्सिन। तो आर्टिमिसिनिन एंड डिजॉक्सिन इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन होता है एंड जो इनका यूटिलाइजेशन होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है।
लास्ट इज गिव द केमिकल क्लास बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैफीन एंड एसोफोइडेटा। तो कैफीन एंड एसोफोइडेटा जो है इनकी केमिकल क्लास कौन सी होती है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये था कंप्लीट फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सितंबर 2021 के पेपर के अंदर क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर प्रोटो एल्केलॉइड्स। तो प्रोटो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव यूजेस ऑफ फोर्सकोलिन। तो फोर्सकोलिन जो है इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन NPHPLC एंड RPHPLC। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विटाली मॉरिन टेस्ट। तो विटाली मॉरिन टेस्ट जो है उसे अच्छे से यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड राइट इट्स यूजेस। तो मॉर्फिन का यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ पेरीविंकल। तो पेरीविंकल जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है एंड इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय। तो एलॉय की क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज What is electrophoresis method? How is it used in isolation and purification of crude drugs? Explain. तो सबसे पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो है वो होता क्या है। देन इसके बाद में ये बताना है कि इस मेथड को क्रूड ड्रग्स के आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड एक्सप्लेन इन डिटेल गैस एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी विद एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद में जो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या होगी फार्माकोग्नोसी के अंदर वो हमें बताना है, इन्हें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ के इन्वेस्टिगेशन के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का क्या यूटिलाइजेशन होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक तीनों ही पेपर के अंदर पूछा गया है। तो ये टॉपिक अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट आइसोलेशन मेथड ऑफ रेजरपाइन एंड इट्स केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो रेजरपाइन के लिए आइसोलेशन मेथड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं, उसके बाद में इसके लिए जो केमिकल टेस्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वो भी हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट ग्लिसरेटिनिक एसिड। तो ग्लिसरेटिनिक एसिड जो है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूवी। तो यूवी जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ टेक्सोल। तो टेक्सोल का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ करक्यूमिन। तो करक्यूमिन का आइसोलेशन किस तरीके से होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट हमें यहाँ पर बताना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर क्विनीन एंड कैफीन। तो क्विनीन एंड कैफीन इनके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज रोवोल्फिया। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास टर्म रोवोल्फिया लिखा है, तो रोवोल्फिया के बारे में हमें जितना भी पता है वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, देन इसके बाद में इसके यूजेस क्या होंगे, देन केमिकल टेस्ट क्या होंगे। तो इस तरीके से जितने पॉइंट्स हमें याद हो वो सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। तो यहाँ पर हमें एल्केलॉइड्स के लिए जितने भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वो लिखने हैं। लास्ट इज सिकिमिक एसिड पाथवे। तो ये पाथवे भी जो है तीनों ही पेपर के अंदर पूछा गया है, तो इस वजह से ये भी अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।